परदेशी बाबू, कब तक बाट निहारती रहेगी? कह दिया है हमने, नहीं आएगा वो, शादी की उम्र निकली जा रही है। बिना दहेज के अमित शादी करने के लिए तैयार है। अच्छा लड़का है, हाँ कर दे बिटिया। मान भी जा, ऐसे न जाने कितने मुसाफिर मिलते हैं जो सपने दिखा देते हैं मगर कभी पूरे नहीं करने आते। देवकी ने नैना से कहा, मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें नैना, रानी बनाकर रखूंगा अपनी। वैसे तो हजारों लड़कियां मरती हैं मुझ पर, लेकिन मेरा दिल है कि तुझ पर ही आया है। तेरे ये काले नैनों ने कब मुझे तेरा बना दिया पता ही नहीं चला। तू बस एक बार हाँ कर दे, मैं बारात लेकर फौरन तेरे घर आ जाऊंगा। अमित ने कहा। अमित नैना के गांव के पास वाले गांव में रहता था और नैना से शादी करना चाहता था। मगर नैना तो अपने परदेशी बाबू के प्रेम में दीवानी बनी फिर रही थी, उसे अमित फूटी कौड़ी नहीं सुहाता था। अमित की बात सुनकर झल्लाते हुए नैना ने कहा, तुम अपने काम से काम रखा करो, अमित कह दिया है ना, हमें नहीं करनी तुमसे शादी, अभी नहीं कभी नहीं। जाओ तुम यहाँ से और कर लो उन्हीं लड़कियों में से किसी से शादी जो मरती हैं तुम पर। परदेशी बाबू आए न आए मगर हम किसी से भी शादी नहीं करेंगे। नैना की बात सुनकर अमित तो चला गया, लेकिन जैसे ही माँ उसे समझाने लगी तो नैना आंखें नम करते हुए बोली, माँ लौट आएंगे वो जानते हैं हम उनको, बस कुछ समय और दे दो हमें, अमित से मना कर दो, हमें शादी नहीं करनी। कहा था परदेशी बाबू ने वो आएंगे हमें लेने, बस नौकरी लग जाए उनकी। और कहते हुए ऊपर छत पर चली गई। रोज शाम को घंटों सड़क पर आने जाने वाली बसों की तरफ देखती रहती। उसे हर दिन लगता आज लौट आएगा वो परदेशी जो सजा कर गया है बहुत सुंदर सुंदर सपने उसकी आंखों में, जिसने सिखाया है उसे मोहब्बत करना, सपने सजाना, दुनिया बहुत अच्छी है इसका उदाहरण बन जाना और उसकी मुसीबत में अनजान होते हुए भी उसका साथ देना। 2 साल पहले बहुत तबीयत खराब हो गई थी बाबा की। नैना बाबा को अकेले ही ले गई थी शहर दवा दिलवाने। कुछ जानती नहीं थी शहर के बारे में मगर अकेली ही निकल पड़ी थी सफर पर। बाबा के इलाज के अलावा कुछ नजर कहाँ आ रहा था उसे। शहर जाने वाली बस में ही मिला था एक मुसाफिर की तरह। आकाश नाम था उसका। नैना और बाबा से बातें करता रहा। बातों ही बातों में नैना ने बताया कि उसे नहीं पता शहर में कौन सा अस्पताल अच्छा है, तो आकाश ने कहा था वह मदद करेगा अच्छे हॉस्पिटल पहुंचाने में। आकाश अनजान होकर भी अपने सफर को छोड़ चल दिया था नैना के बाबा को दवा दिलाने। डॉक्टर से मिलकर टेस्ट कराने के बाद पता चला नैना के बाबा की हालत बहुत खराब है। उन्हें जल्द ही भर्ती करना पड़ेगा और खून भी चढ़ाना होगा। बड़ी ही निस्वार्थ भावना से बिन कहे ही बाबा को अपना खून तक दे दिया था। आकाश की अच्छाई का असर नैना पर इस कदर हुई कि दिल दे बैठी वह उसे। 3 दिन रहे वो लोग अस्पताल में और आकाश उन्हें एक पल छोड़कर नहीं गया। उन 3 दिनों में दोनों की धड़कनें कब एक हो गई पता ही नहीं चला। आकाश ने कहा था पहली नज़र में ही उसे प्यार हो गया था उससे, और अब उसने फैसला किया है कि वह नैना के अलावा किसी को अपना दिल नहीं देगा और बहुत जल्द उसे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। नैना और बाबा को बस में बिठाकर 1 महीने की दवा दिलाकर और वादा करके कि बहुत जल्द लौट आएगा। वह नैना को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए विदा किया था आकाश ने। नैना भी चली आई नैनों में हजार सपने लेकर। तब से अब तक नैना इंतजार कर रही थी अपने परदेशी का ताकि वह आए और उसे ले जाए अपनी दुल्हन बनाकर। कई बार शहर बाबा की दवा लेने भी गई मगर उसे आकाश नहीं मिला। ना उसका पता था, ना ही कोई फोन, न बस एक वादा था जो उसने हाथ थाम कर कहा था। नैना के बाबा भी चले गए उसे हमेशा के लिए छोड़कर। अब गांव वाले और माँ सब उस पर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगे, लेकिन नैना का दिल कहता था आकाश आएगा उसे लेने। जो विश्वास, प्रेम और सच्चाई नैना ने उसकी आंखों में देखी थी उसे पूरा यकीन था वह जरूर आएगा। वक्त बीतता गया। एक दिन नैना गांव में नदी किनारे अपनी सहेली के साथ बैठी हुई थी और खोई थी अपने परदेशी के ख्यालों में।
तभी एक छोटी लड़की आई और बोली, जीजी तुम्हारे घर कोई आया है, अम्मा ने कहा है परदेशी बाबू आया है। नैना को बुला ला। छुटकी की बात सुनकर नैना की धड़कनें तेज हो गई और वह घर की तरफ दौड़ने लगी। घर पहुंची तो देखा, फौजी के कपड़ों में खाट पर बैठा है उसका परदेशी बाबू और अम्मा चाय बना रही है। आकाश को देखते ही नैना की सांसें रुक गई और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आकाश की नज़र जब नैना पर पड़ी तो उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगा। दोनों ने नजरों ही नजरों में दिल की सब दास्तां सुना दी। माँ ने देखा तो आवाज लगा दी, आ गए तेरे परदेशी बाबू, तू सच कहती थी। नैना, अब कोने में क्यों खड़ी है, पास आजा, नैना के घर कोई फौजी आया है। ये देखने घर के आसपास भीड़ इकट्ठी होने लगी। काफी देर नैना से निगाहों से बातें करने के बाद आकाश बोला, बहुत इंतजार कराया ना तुमसे, माफ कर दो, भारत माँ की सेवा में लगा था, छुट्टी ही नहीं मिली। अब आया हूँ पूरे 1 महीने की छुट्टी पर, अब तो तुम्हें दुल्हन बनाकर ही ले जाऊंगा हमेशा के लिए अपने साथ। नैना बिन कुछ कहे बस देखती रही अपने परदेशी बाबू को, जो एक वीर सिपाही भी था। नैना के दिल में आकाश के लिए सम्मान और मोहब्बत और भी ज्यादा बढ़ गई और थाम लिया अपने परदेशी बाबू का हाथ, कभी न छोड़ने के लिए, और हो गई हमेशा के लिए उसकी।